समझ नहीं आती। चलो चलो पीछे, चलो देखो मत, चलो जाओ बाहर निकलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है जब हम इस तरीके की कोई वीडियो देखते हैं और जब वो वीडियो इस्लाम से रिलेटेड होता है तो हमारी रूह को झंझोड़ देता है। जैसा कि अभी आपने वीडियो का एक शॉर्ट क्लिप देखा, अभी हम आपको ये पूरा मुकम्मल वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो में आपने देखा कैसे इमाम साहब एक मुक्तदी को धक्के मारकर मस्जिद से निकाल रहे हैं। ऐसी कौन सी वजह हुई जिसकी वजह से इमाम साहब को मुक्तदी को मस्जिद से बाहर निकालना पड़ा? प्यारे अजीज दोस्तों, इससे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाऊं उससे पहले चंद बातें आपको बताना चाहता हूं। मस्जिद अल्लाह का घर है और जब हम मस्जिद में जाते हैं तो बड़े अदबो एहतराम के साथ हमें मस्जिद के अंदर तशरीफ ले जाना चाहिए। मस्जिद में जाने का तरीका ये है, जब भी हम मस्जिद में जाएं तो ज्यादातर लोग एतिकाफ की नियत कर लेते हैं। नवैतुल सुन्नतुल एतिकाफ, यानी कि अब आप एतिकाफ में आ गए, यानी कि आपको कुछ छूट मिल जाती है और उसके साथ साथ आपको एतिकाफ का भी सवाब मिल जाता है। मस्जिद इतनी एहतराम की जगह है कि वहाँ पर हम बुलंद आवाज से बात भी नहीं कर सकते। एक हदीस मुबारक है, मस्जिद में बैठकर अगर कोई शख्स इतनी जोर से हंसा कि उसके हंसने की आवाज उसके पड़ोस के नमाजी को चली गई तो उसकी नमाज टूट जाएगी और वो गुनहगार भी हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज आती है कि अगर हम मस्जिद में बैठे हुए हैं तो वहाँ पर अगर हम इस तरीके से मुस्कुराए कि हमारे दांत दिख गए। मुस्कुराना प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मुस्कुराने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इतनी जोर से हंसना कि बराबर वाले नमाजी को आवाज चली जाए या फिर कोई आपका फेस देख रहा है तो आपका फेस देखने से आपके दांतों का गैप यानी कि दांत उसको दिखने लगे तो यहाँ पर आप लोग गुनहगार हो जाओगे। मैंने यहाँ पर ये रिवायत आपको इसलिए बताई जिससे कि आप जान सके मस्जिद के अंदर हमारे जाने के कितने ज्यादा एहतराम है। इन चीजों को नजर में रखते हुए जब हमारे सामने इस तरीके का वीडियो आता है तो हमारा दिल अंदर से झंझोड़ जाता है कि ऐसे भी लोग हैं जो मुक्तदी को मस्जिद से धक्के मारकर बाहर निकाल रहे हैं और ऐसे भी मुक्तदी हैं जो इन हरकतों से जो इमाम साहब ने किया है वो 1% मान लो सही भी है और जो मुक्तदी ने किया है वो 90% गलत भी है। कैसे आप इस चीज को समझेंगे? पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद मैं आपको पूरा वाकया समझाऊंगा कि मैटर क्या है और क्या ऐसी वजह रही जिसकी वजह से इमाम साहब ने मुक्तदी को धक्के मारकर मस्जिद से निकाल दिया। तो पहले हम वो पूरा वीडियो देख लेते हैं। अब यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं अभी फिलहाल। इमाम साहब बैठने के लिए कह रहे हैं। अब यहाँ पर इमाम साहब थोड़े से तेज हो गए, तुम्हारे समझ में नहीं आती क्या? अब इमाम साहब लेकर जाने लगे साइड में, बंदा आकर के खड़ा हुआ। इमाम साहब ने बाहर निकाल दिया, धक्का दे दिया। के लिए आगे आई हूं और जो बैठे वो आगे आए और तुम तो आवाज मत बताइए। अब यहाँ पर बातें होने लगी हदीसों की, मुक्तदी भी हदीस की बात कर रहा है और इमाम साहब भी आगे सुनते हैं। अब यहाँ पर जो आसपास के लोग बैठे हुए हैं उन पे आप नजर कीजिए किस तरीके से वो लोग खामोशी के साथ में सारी चीजें सुन रहे हैं। हदीसों की बातें चल रही हैं यहाँ पर और मस्जिद के अंदर कितनी तेज आवाज में बात हो रही है। पहले आप इस चीज को समझिए। अब गांव के लोग कह रहे हैं कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हम इमाम की पैरवी करें या तुम्हारी पैरवी करें। दीनदार बने ये दिखाया दीनदार है, आए कि दीनदार हो। बहुत सही। इमाम साहब कह रहे हैं ये जामा मस्जिद नहीं है जो यहाँ पर तू बदतमीजी कर लेगा, मतलब जामा मस्जिद में इससे ज्यादा बदतमीजी हो रही है, यहाँ पर ये बदतमीजी नहीं करने दे रहे। चलें, बहरहाल मैं आपको इस वीडियो का पूरा मामला बताता हूँ और आपको ये भी बताता हूँ कि ये इतनी सारी चीजें आखिर किस वजह से हो रही हैं। असल में एक बंदा नमाज के लिए आता है, आप तमाम लोग अच्छे से जानते हैं कि नमाज जब हम लोग अदा करते हैं तो वहाँ पर आगे वाली सफ में मुक्तदी के लिए ज्यादा सवाब होता है, पीछे वाली में थोड़ा कम होता है, थोड़ा सा। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक ये भी है कि अगर तुम मस्जिद में थोड़ा लेट पहुंच रहे हो तो जहां तुम्हें जगह मिल रही है वहां पर तुम नमाज अदा करो। ये नहीं कि आप अगर लेट पहुंच रहे हो तो आपकी जगह अगर आगे वाली सफ में है तो आप आगे वाली सफ में जाके बैठोगे, ऐसा कुछ नहीं है। जहां आपको जगह मिले वहां पर आप बैठ जाओ, नमाज का सही तरीका यही है। लेकिन ये बंदा ज्यादा सवाब के लिए कह रहा है कि मैं आगे वाली सफ में बैठूंगा, लेकिन आगे की सफ ऑलरेडी फुल हो चुकी है तो इनका फर्ज बन रहा था कि इन्हें जहाँ जगह मिल रही थी वहां पर ये बैठ जाते। अब जब बात आगे बढ़ी तो इन्होंने कहा कि मैं मस्जिद में सबसे ज्यादा चंदा देता हूँ तो मेरी जगह भी आगे वाली सफ में है तो मैं आगे ज्यादा सवाब कमाने के लिए आगे वाली सफ में बैठूंगा। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज आपको और क्लियर करता चलूं, चंदा आप चाहें जितना भी दें ये आपके आमाल हैं।
جو آپ کو مرنے کے بعد حشر قیامت والے دن ملیں گے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، آپ نے اس کی تعمیر کرائی، اس کا اجر آپ کو دنیا پہ بھی مل سکتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ملے گا۔ لیکن اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں اور نیکی کرنے کے بعد ان چیزوں کو کسی کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، جب تانا مار دیتے ہیں کہ بھائی میں نے یہاں پر مسجد میں یہ چیز لگوائی، میں نے ایک پنکھا لگوایا، تو وہ چیز آپ کی نیکی ختم ہو گئی، پھر وہاں پر آپ کا حق جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ حشر قیامت والے دن اللہ پاک آپ سے سوال کرے گا کہ تو نے جو نیکی کی تھی اس کو تو نے سرے عام بازار کر دیا، اب تیری اس نیکی کا ہم کیا اجر دیں؟ جب تو نے دکھاوے کے لیے پنکھا لگوایا تھا تو ظاہر سی بات ہے پھر دکھاوا ہو گیا، تو نے دنیا کو دکھا لیا، اب تجھے جو ملنا تھا وہ دنیا پہ مل گیا، دنیا میں تیری واہ واہ ہو گئی، اب آخرت میں تجھے کیا چاہیے؟ تو اس لیے ہمیں پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نیکی ہم اس طریقے سے کریں کہ ایک ہاتھ سے کریں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ بالکل درست طریقہ ہے۔ تو آپ لوگ اس چیز پر غور فرمائیں۔ اگر آپ مسجد میں زیادہ چندہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد کے مالک بن گئے۔ مسجد کا مالک بے شک پروردگار ہے اور وہ صرف اور صرف سکون کی جگہ ہے۔ اگر اس طریقے کی حرکت آپ مسجد کے اندر کرتے ہیں تو آپ کا قبر میں بہت برا حال ہونے والا ہے۔ اپنی آخرت کا دھیان رکھتے ہوئے مسجدوں کا آپ لوگ خیال رکھیں۔ مسجد ایک ایسی پاک جگہ ہے جہاں پر تیز آواز میں بھی بات نہیں کر سکتے۔ اب آپ چاہیں زیادہ چندہ دینے والے ہوں، زیادہ امیر ہوں یا زیادہ غریب ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسلام میں امیر اور غریب سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پر کسی بھی طریقے کا بھید بھاؤ نہیں ہے۔ اس بھید بھاؤ کا ہمیں خیال بھی رکھنا چاہیے، اپنے دل میں یہ نیت رکھنی چاہیے کہ جب برابر میں غریب کھڑا ہو کر نماز ادا کر سکتا ہے تو جتنا میرا اس مسجد پر حق ہے اتنا ہی اس بندے کا بھی حق ہے۔ تو ہمیں اس طریقے کی فضول باتوں پر مسجد کے اندر شور شرابہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس ویڈیو کا پورا ماجرا میں نے آپ کو بتا دیا، یہ صرف اور صرف آگے والی صف میں جگہ پانے کے لیے اور چندے کے لیے اتنی بات کو بڑھایا۔ امام صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اس بندے کو بٹھال کے آرام سے بات کر سکتے تھے، آرام سے سمجھا سکتے تھے، بیٹا ایسا ایسا ہے، جب آگے والی صف فل ہو جاتی ہے تو آپ کو پیچھے بیٹھ جانا چاہیے، یہ نہیں کہ دھکے مارے اور نکال کے باہر پھینک دیا۔ بہرحال جو سچ ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جہاں تک میرے سننے میں آیا میں نے آپ کو وہ چیزیں بیان کر دی۔ امید ہے آپ لوگ ایسی حرکت بالکل نہیں کریں گے، اللہ پاک کے گھر کا احترام کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ہدایت دے۔ آپ سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اسی طریقے کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔